आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर हम पहले आपको बता चुके हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर वाली हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले हमारे चैनल को विजिट करिए। वहाँ प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आप फंडामेंटल नाम के प्लेलिस्ट को आप ओपन करिए और वहाँ आप सर्च करिए, वहाँ आपको सॉफ्टवेयर का वीडियो मिल जाएगा। आज हम उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कई सारे टाइप्स के हैं मार्केट में। कई सारे टाइप का यहाँ पे क्या अर्थ है? देखिए, इसको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना कि आप लोग घर में टीवी यूज करते होंगे और टीवी में आप चैनल्स देखते होंगे। तो आप इकट्ठे बोल रहे हैं कि चैनल है, और चैनल में भी चैनल के कई सारे टाइप हैं। जैसे जैसे आप कहते हैं कि मूवीज चैनल, तो मूवीज चैनल जब आप बोलते हैं तो आपके दिमाग में कुछ नाम जरूर आता है, जैसे जी सिनेमा, स्टार प्लस, स्टार प्लस नहीं, स्टार गोल्ड, यूटीवी मूवीज, सोनी सेट मैक्स, ये सब मूवी चैनल। जब हम कहते हैं न्यूज चैनल तो कुछ नाम आता है हमारे दिमाग में कि आज तक, ये एबीपी, ये जी न्यूज, इंडिया टीवी, इस तरीके के कुछ नाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हम कहते हैं म्यूजिक चैनल तो नाम आ जाता है 9XM, ईटीसी और भी वगैरह वगैरह जो म्यूजिक चैनल होते हैं, जी म्यूजिक। मतलब कि वैसा टाइप का वो चैनल है जिसपे उस खास प्रकार के ही चीजें को दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही समझिए कि हमारे कंप्यूटर की दुनिया में भी खास काम को करने के लिए एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसे कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो वैसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसा कोई सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करते हैं, बूट करने का काम करते हैं, हम वैसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? तो वैसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके हम अपने सिस्टम में किसी खास प्रकार के काम को करते हैं, हम उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? तो इन सारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा हमने? जिसका इस्तेमाल करके सिस्टम को स्टार्ट करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल करके सिस्टम पे काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जिसका इस्तेमाल करके इन सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम किया जाता है वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम इसको भी अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हैं? अगर हम ये पूछें तो आपका आंसर होगा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं आप। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आईओएस बोलेंगे कि आईओएस यूज करते हैं। यहाँ पे अब जो ये एंड्रॉइड शब्द यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड क्या है? तो एंड्रॉइड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस चीज के लिए? कौन से डिवाइस के लिए? तो आपके मोबाइल फोन के लिए। यही कारण है कि जब आप अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करिएगा तो आपका कोई भी ब्रांड का फोन हो, फर्क नहीं पड़ता, आप देखेंगे कि एक जगह कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि एंड्रॉइड। जब आप स्टार्ट करते हुए उसको देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे कहीं ना कहीं एक एंड्रॉइड शब्द जरूर आएगा। यहाँ पे समझ जाइए ये कि एंड्रॉइड क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक उदाहरण है। ये मोबाइल के लिए डिजाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक। ठीक उस प्रकार से जैसे फोन के लिए होता है एंड्रॉइड, आईओएस, सिम्बियंस, जावा, ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल करके मोबाइल फोन को स्टार्ट किया जाता है। तो ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दुनिया में अगर कहें तो जिसे आप मोबाइल की दुनिया में समझते हैं क्या? ऐप। आप मोबाइल में चलाते हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप क्या है? आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप नाम का जो आइकन दिख रहा है वो क्या है? तो वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर आपको ऐसा काम करना है तो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन, ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप, आप एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कि ऐप। मतलब वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए, तभी आप उस खास प्रकार के काम को कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कहना ये चाह रहे हैं कि सिस्टम में अगर आप कोई खास प्रकार का काम करना चाह रहे हैं, मानते हैं हम टाइपिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे सोनमा टाइपिंग ट्यूटर, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर वगैरह वगैरह। हम इस पर टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हमको गाना सुनने का मन है तो इसके लिए आता है विंडोज मीडिया प्लेयर,
जेट ऑडियो, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया से रिलेटेड एप्लीकेशन। हमको इंटरनेट यूज करना है तो इसके लिए कुछ वेब ब्राउजर प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे हमारा गूगल क्रोम, गोसर, नेटस्कैप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, मोजिला, ये सब क्या हो गया? तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस काम को करने के लिए? तो खास करके इंटरनेट सर्फ करने के लिए हम इन तरीके के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में डिजाइनिंग करना है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटिंग करना है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल में फोटो एडिटिंग करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ब्यूटी प्लस। तो वैसे ही समझ लीजिए कि हम अपने कंप्यूटर में भी अगर इस काम को करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और ये सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अब फाइनली इन सारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, इन सारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हो गया, जिसके उदाहरण है सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, HTML, CSS, PHP, पाइथन, ये सब सारे लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हैं। सिंपल लाइन आपको ये याद रखना है कि सिस्टम स्टार्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम पे काम करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन सारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम पूरा डेफिनेशन लिखे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जिसका मेन काम होता है हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ये हमेशा हमारे हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। इसीलिए हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हमेशा हम जब भी किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो किसी न किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करके स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? तो इसका पहले से स्ट्रक्चर या पर्पस प्री डिफाइंड होता है, आपको ये सॉफ्टवेयर यही काम करने देगा, इस सॉफ्टवेयर में आप यही काम कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कैसे कहेंगे हम? लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हम कहते हैं, एक मिनट जूम हो गया ये, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके इन सारे सॉफ्टवेयर को हम बनाने का काम करते हैं। ये सब सारे उदाहरण जो आप देख रहे हैं ये सब लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। इसी में एक टर्म आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहे थे तो कह रहे थे कि किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वही सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहिए या ऑपरेटिंग सिस्टम कहिए। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण ही है। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आप देख लीजिए, डॉस, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, जेनिक्स, मैक, विनएनटी, ये सब सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कई सारे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कई सारे आते हैं, एक सिंगल यूजर और एक मल्टी यूजर। देखिए जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब कि एक वक्त में एक आदमी होगा, एक कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, वही हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वक्त में एक से ज्यादा आदमी होंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऐसा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं हम किसी बड़ी कंपनी में हैं या किसी ऑफिस में हैं, वहां पे क्या है कि सारे डेस्क पे, सारे वर्क स्टेशन पे, मतलब जितने भी काउंटर हैं उन सारे काउंटर पे सीपीयू नहीं है। सीपीयू एक जगह है, बाकी सारे जगह हमारा कुछ यूनिट्स लगा हुआ है, जैसे मॉनिटर लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है। और एक सिस्टम कहीं लगा हुआ है जिसे हम सर्वर कहते हैं, हम उसको प्रेस करेंगे सारा कंप्यूटर चालू हो जाएगा। ऐसी जगहों पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है कि एक सिस्टम को ऑन किए सारा सिस्टम ऑन, एक सिस्टम ऑफ किए सारा सिस्टम ऑफ। ऐसे टेक्नोलॉजी में जो मेन कंप्यूटर होता है उसे हम सर्वर कहते हैं, और बाकी सारे जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स हो गए उसे हम वर्क स्टेशन या क्लाइंट या नोड के नाम से भी जानते हैं। तो खैर हम सिंगल यूजर अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे थे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं। तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल करके एक वक्त में एक ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। आमतौर पे हम और आप जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब इसमें भी दो टाइप का सॉफ्टवेयर, एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग और एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक वक्त में एक कंप्यूटर को स्टार्ट करके
केवल एक ही काम करने की फैसिलिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें देता है उसे हम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक इसका उदाहरण हम समझाना चाहेंगे आपको मोबाइल फोन से, कि मान लीजिए एक इस ढंग का फोन है, तो ऐसे फोन में हम फ्रंट नहीं दिखा रहे हैं जानबूझ करके। अब ऐसा जो फोन है इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जिस समय आप मान लेते हैं कि मैसेज पढ़ रहे हैं उसी समय आप कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस समय आप कॉल पे बात कर रहे हैं क्या उसी समय अलार्म सेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मतलब एक वक्त में एक ही काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मोबाइल फोन में अगर ऐसा है तो सिस्टम में भी होगा। अगर हम बात करें कि इस तरीके के फोन्स की, तो हम कहें कि क्या हम एक वक्त में इस तरीके के फोन में जिस समय हम फोन पे बात कर रहे हों उस समय हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। हम उस समय मैसेज भी कर सकते हैं, हम उस समय व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं, उस समय हम यूट्यूब भी यूज कर सकते हैं, उस समय हम इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो ये इसमें कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एंड्रॉइड है। अब इसमें हम कहें कि क्यों नहीं कर सकते, तो ये है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से बना हुआ फोन। मतलब इसमें उसी ढंग का सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा ही है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। आज के डेट में हम लोग जितने भी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, हम और आप, ये सभी जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सबके सब सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मुख्य उदाहरण आप विंडोज पाते हैं या मैक पाते हैं, जो आप आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही दोनों में से कोई यूज कर रहे होंगे। कुछ लोग हैं जो लिनक्स यूज करते हैं, तो जो लिनक्स यूज कर रहे हैं वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी मैक्सिमम लोग यही दो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा कि वैसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके एक वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है काम भी एक से ज्यादा ही होगा। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य उदाहरण लाइनक्स, यूनिक्स, जेनिक्स, विनएनटी, विंडोज सर्वर, ये सब मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। देख सकते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा ये तो वही था। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी टाइप देखिए थोड़े से। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि टीवी पे आप जो चैनल्स को देखते हैं तो उन चैनल्स को क्या किया हुआ है, आपने ही कैटेगराइज किया हुआ है कि मूवी चैनल, म्यूजिक चैनल, न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल। तो इस तरीके से कई सारे टाइप में आपने उसको डिवाइड किया है ना। तो ऐसे ही समझ लिए कि सिस्टम पे हम जितने सॉफ्टवेयर्स पाते हैं, सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों सॉफ्टवेयर्स आता है मार्केट में अलग अलग प्रकार के काम को करने के लिए। इसको ऐसे समझिए ना कि हम पूरी दुनिया में कंप्यूटर पे कितना काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। अगर नंबर में गिनती पूछे तो कितना, तो करोड़ों टाइप का काम होगा। तो हर एक काम को करने के लिए यहाँ हजारों टाइप का सॉफ्टवेयर है, हर एक काम को करने के लिए हजारों सॉफ्टवेयर है मार्केट में। मतलब नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कितने हो गए, तो बहुत। समझिए कि डीटीपी टाइप के काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो डीटीपी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कोरल पेज मेकर, फोटोशॉप, वेंचूरा, क्वार्क एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, कोरल फोटो पेंट, एडोबी डिजाइन वगैरह वगैरह। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डीबेस हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, एसक्यूएल हो गया, साइबेस हो गया, ओरेकल हो गया। ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, विनैम्प हो गया, मीडिया सेंटर हो गया, नेरोसो टाइम एसेंशियल हो गया, विंडोज मीडिया, विन डीवीडी हो गया, जेट ऑडियो हो गया, विन डीवीआर हो गया, म्यूजिक मैच हो गया, विनरिप हो गया। इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में। ऑफिस में काम करने के लिए ऑफिस स्वीट्स आता है, जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल, कॉलेज, हर एक जो लोकेशन पे यूज होता है ऑफिस स्वीट्स। तो स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ऑफिस स्वीट्स के नाम पे। वर्ड प्रोसेसर मतलब जिसका इस्तेमाल करके हम लोग लेटर, एप्लीकेशन, ये सब वगैरह टाइप करने का काम करते हैं, जो उसमें वर्ड, स्टार बार, परफेक्ट, परफेक्ट राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब सारे क्या हो गए, सब वर्ड प्रोसेसर टाइप के सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर प्रोग्राम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये सब सारे सॉफ्टवेयर के ही टाइप हैं।
बेसिकली इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो वैसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, और इनकी संख्या गिनी चुनी है, बहुत ज्यादा नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम सिस्टम पे काम करते हैं। अब जैसा काम करते हैं वैसा टाइप में आ जाता है वो, बस सीधी बात इतनी है। और फाइनली लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम करते हैं। मतलब इन सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, उसे हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक हम खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है, जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए। और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।